अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम हवा की बेटी के साथ मैं हूं शाहीन विर्क। और हमारे प्रोग्राम का आज जो मौजू है वो ऐसी ख़वातीन हैं जो नौकरी करती हैं, नौकरी पेशा ख़वातीन, और काम कोई भी हो, चाहे वो किसी बड़ी सीट पर काम कर रही हैं, चाहे वो छोटी सीट पर काम कर रही हैं, चाहे वो ऑफिस में काम कर रही हैं, चाहे वो किसी के घर काम कर रही हैं, कोई भी काम कर रही हैं ख़वातीन, तो उनको बहुत सारे मसाइल का सामना है और वो हर वक्त बहुत सारे मसाइल का सामना कर रही होती हैं, चाहे वो कुछ कहें या ना कहें। तो बहुत सारी मुश्किलात और बहुत सारे मसाइल के बावजूद इस वक्त हमारी ख़वातीन मर्दों की शाना बशाना काम कर रही हैं। बल्कि अगर हम ये बात कहें कि औरतें मर्दों से ज़्यादा मेहनत, लगन और ईमानदारी से काम करती हैं तो ये कुछ गलत ना होगा। इस वक्त पाकिस्तान का कोई शोबा ऐसा नहीं है जिसमें ख़वातीन काम नहीं कर रही, बावजूद इसके कि हर वक्त उनको जिनसी जिस्मानी हरासा करने का खौफ जो है वो हर वक्त उनके साथ रहता है। और फिर भी हमारी ख़वातीन जो हैं वो बहादुरी के साथ इन मसाइल का सामना करती हैं और बड़ी मेहनत और लगन के साथ जिस शोबे में भी वो काम कर रही हैं अपने काम को सर अंजाम देती हैं। मशरक़ी माशरे में एक बात आम समझी जाती है कि घर मर्द चलाता है, नौकरी मर्द करता है और घर के तमाम जो काम हैं वो इस तरह के इनकम वाले वो मर्द करता है। तो पाकिस्तान जो है वो भी इसी मकूले पर अमल दरामद है। लेकिन इसके बावजूद अगर हम देखें, पाकिस्तान में 1958 और 71 के इस आइन के तहत ख़वातीन को मर्दों की तरह पूरी आज़ादी दी गई है। बिल्कुल ऐसे ही जैसे मर्द नौकरी कर सकता है तो औरत भी नौकरी कर सकती है, जैसे मर्द वोट कास्ट करता है तो औरत को भी वोट कास्ट करने का हक है, मजहबी हक है, जॉब करने का भी हक है। तो ये सारे हकूक़ इसमें जो हैं वो ख़वातीन को दिए गए हैं और किसी भी किस्म के ज़िमनी इम्तियाज़ पर पाबंदी आयद कर दी गई है। आइन के आर्टिकल 25, 26 और 27 के तहत आप हकूक़ और रोज़गार के मामले में जिन्स की बुनियाद पर किसी किस्म का इम्तियाज़ जो है वो रवा नहीं रख सकते। बात यह है कि आज जबकि जदीद दौर है, एक टाइम था कि ख़वातीन की जॉब के ख़िलाफ़ उनके घर वाले खड़े हो जाते थे। आज भी हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपनी बच्चियों को जॉब नहीं करने देते, वो जॉब के ख़िलाफ़ हैं, नौकरी नहीं करने देते। तो लेकिन आज बहुत सारा फ़र्क आ गया है, जदीद दौर के साथ साथ बहुत सारे लोगों के ख्यालात बदल गए हैं। आज अगर हमारी 40% ख़वातीन जॉब कर रही हैं तो उनमें से 10% ख़वातीन के घर वाले ऐसे होते हैं, वालदैन या उनके ससुराल वाले या फिर उनके हस्बैंड, वो इस तरह से होते हैं कि वो खुद उनको सपोर्ट कर रहे होते हैं। लेकिन एक टाइम ऐसा था जबकि आपकी फैमिली आपको बिल्कुल सपोर्ट नहीं करती थी कि आप नौकरी करो, बच्चियां नौकरी करें, वो बच्चियों के हक़ में नहीं थे। उस वक्त ये मसाइल को समझ में आता था। लेकिन आज जबकि फैमिली अपनी बच्चियों को पूरी सपोर्ट कर रही है, उनके साथ खड़ी है, इसके बावजूद आज भी पाकिस्तान में नौकरी करना बहुत मुश्किल काम है। नौकरी करने वाली औरत के इतने सारे मसाइल्स हैं और उसके इतने सारे चैलेंजेस हैं जिसको वो कैसे निभा रही है ये तो वही जानती है। लेकिन आज हम वो सारे मसले मसाइल आपके सामने रखेंगे। और आज भी पाकिस्तान में जो औरतें हैं वो उनको सबसे जो बड़ा मसला है ना वो उनको हरासा किया जाता है। वो कोई भी जगह है, किसी भी प्लेटफॉर्म पे हैं, वो अपने दफातर में भी हरासा होती हैं, वो स्टॉप पे भी हरासा होती हैं, वो सफ़र करते हुए भी हरासा होती हैं। तो हर जगह पे ख़वातीन को हरासा किया जा रहा है। मैं ये बात बड़े यकीन के साथ कहती हूँ और मैंने बहुत सारी ऐसी ख़वातीन को देखा है कि बेशक आज औरतें मर्दों से ज़्यादा काम कर रही हैं। हर वो औरत जो नौकरी कर रही है वो साथ अपने बच्चों को भी देख रही है। अगर वो शादीशुदा है तो वो साथ अपने बच्चों को देख रही है, वो अपने पूरे ख़ानदान को देख रही है। कि जैसे हम बोलते हैं कि एक औरत जो होती है वो पूरे ख़ानदान से जुड़ी होती है। मर्द का काम तो ये होता है ना कि वो सुबह ऑफिस में गया और ऑफिस से वापस आया तो जो उसने तो कमाना है और कमाने का काम उसने कर लिया। उसके अलावा अगर कहीं मूड है, किसी इवेंट में उसने जाना है, वो थका हुआ नहीं है तो वो जा सकता है। अगर उसने किसी इवेंट में नहीं जाना, वो थका हुआ है, उसने आराम करना है तो बेडरूम है, उसका काम तो यहाँ ख़त्म हो जाता है। लेकिन जो ख़वातीन नौकरी करती हैं उनका काम यहाँ ख़त्म नहीं होता। उनके काम इतने ज़्यादा होते हैं कि चाहे वो जितना भी थक जाए, चाहे वो जितनी भी बीमार हो, चाहे उसके जितने भी मसाइल हों, उसने अगर वो नौकरी कर रही है, अगर वो किसी ऑफिस में कर रही है, वो किसी अच्छी जगह पे कर रही है तो वापस आके उसने अपने बच्चों को भी देखना है, उसने ख़ानदान को भी देखना है, अपने ख़ानदान से जुड़े हुए रिश्तेदार
ان کی بھی بہت سارے کام ہوتے ہیں، مسئلے مسائل ہوتے ہیں. جیسے آپ دیکھ لیں کہ ایک فیملی میں کبھی شادی ہو رہی ہوتی ہے، کبھی کسی کی فوتگی ہو گئی، کبھی کسی کا کوئی ایونٹ ہے، تو ان سب کی تیاریاں یہ ساری اس خاتون کی ذمہ داری ہوتی ہیں. اس خاتون کے پاس ریسٹ کرنے کا ٹائم نہیں ہوتا ہے کہ جی ابھی وہ تھکی ہوئی ہے تو ٹھیک ہے، اس نے اپنا کام ختم کر دیا ہے تو اب وہ تھوڑا سا آرام کر لے. اسے کاموں کو بخوبی طور پر انجام دینا ہوتا ہے. تو یہاں میں یہ کہوں گی کہ ایک عورت مرد سے زیادہ کام کرنے کے باوجود، گھر، فیملی، بچے دیکھنے کے باوجود اس کو وہ مقام حاصل نہیں ہے ہمارے معاشرے میں جو ایک کمانے والے مرد کو دیا گیا ہے. یہاں پہ میں آپ سے بات کروں گی، جیسے کہ میں نے ابھی کہا کہ بہت سارے مسئلے مسائل کا سامنا ہوتا ہے. تو جو سب سے پہلا مسئلہ ہوتا ہے نا، وہ ہماری بچیوں کو یہ ہوتا ہے کہ ان کے گھر والے تیار نہیں ہوتے ہیں. جیسے ان کی اسٹڈی کمپلیٹ ہوتی ہے، وہ اپنی تعلیم کمپلیٹ کرتی ہیں، تو وہ اس چیز کے لیے تیار نہیں ہوتے کہ ان کو نوکری کے لیے باہر نکالا جائے. اس کی وجہ میں یہ نہیں کہوں گی کہ والدین صرف والدین ہی ہوتے. بہت سارے والدین، بہت ساری وجوہات ہوتی ہیں. بہت سارے والدین یہ چاہتے ہیں کہ ان کی بچی محفوظ رہے، جو ایک بڑا اچھا پہلو ہے. ہم اس کو ہمیشہ نیگیٹو کی طرف نہیں لے کر جائیں گے، ہم اس کے پازیٹیو پہلو جو ہیں ان کو بھی آپ کے سامنے رکھیں گے. بعض اوقات والدین اپنے بچوں کو اس لیے اجازت بچیوں کو نہیں دیتا کہ ہماری بچی محفوظ رہ سکے، باہر کے حالات اچھے نہیں ہیں، یا بہت سارے والدین اپنی فیملی سے، اپنی خاندان کی وجہ سے کہ خاندان والے کیا کہیں گے کہ انہوں نے بیٹی کو نوکری پہ بھیج دیا ہے. اور جو چیز آج تک ہماری ختم نہیں ہوئی کہ بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ تو بیٹیوں کی کمائی کھا رہا ہے بندہ. تو اس چیز کو لے کر بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ کی کوئی بہت ٹیلنٹڈ بچی جو کہ بہت کچھ کرنا چاہ رہی ہے اور وہ کر بھی سکتی ہے، تو آپ اسے اپنے گھر میں دبا کے رکھ دیتے ہیں. آپ اسے باہر نہیں نکلنے دیتے، اسے نوکری نہیں کرنے دیتے، اسے بزنس کی طرف نہیں جانے دیتے. بہت ساری بچیوں کو ان مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور یہ مسائل زیادہ تر مڈل کلاس فیملیز میں ہی ہوتے ہیں. کیونکہ آج کل جو ہے مڈل کلاس بچیاں، ظاہری سی بات ہے، وہ دیکھتی ہیں ٹی وی ہے، نیٹ کا دور ہے، اور ہم ہر چیز گھر بیٹھے دیکھ سکتے ہیں. تو وہ دیکھتی ہیں تو ان کی ایک خواہش ہوتی ہے، جو نہیں کبھی چاہتی تھی نوکری کرنا، تو ان کی بھی خواہش ہوتی ہے کہ ہم باہر نکلیں، آگے بڑھیں، ترقی کریں. ایسے حالات میں والدین جو ہیں ان کو سب سے جو بڑا مسئلہ ہوتا ہے بچیوں کو، وہ اپنے والدین کو منانا ہوتا ہے، اپنے والدین کو نوکری کے لیے راضی کرنا ہوتا ہے. یہ ایک مسئلہ ہے. اس کے بعد جو دوسرا مسئلہ ہے، اگر وہ اپنے والدین کو اس بات کے لیے ایگری کر لیتی ہیں، اپنے والدین کے ساتھ انہوں نے بات کر لی ہے، ان کو اجازت مل گئی، تو ان کا دوسرا مسئلہ ہوتا ہے پک اینڈ ڈراپ. پک اینڈ ڈراپ کے لیے بھی ان کو، کیونکہ اتنی اچھی کنوینس، میں اتنا اچھا سسٹم نہیں کہوں گی اس کو، بہت اچھا سیٹ اپ نہیں کہوں گی، اتنا جو ہے ہمارا پک اینڈ ڈراپ کا، جو خواتین جاب کرتی ہیں بہت